रवि और नेहा एक नवविवाहित जोड़ा है जो एक शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत इलाके में अपना नया घर खरीदते हैं। घर पुराना था लेकिन खूबसूरत था और उन्हें ये काफी पसंद आया। घर में शांति और सुकून था, लेकिन पहली रात से ही कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जब वो सोने जाते थे तो दीवार से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती। पहले तो उन्होंने इसे घर की पुरानी दीवारों की शोर समझा और एक दिन नेहा ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये घर हमसे बात करना चाहता है। दोनों हंसकर इसे टाल देते हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में ये फुसफुसाहटें और तेज और साफ सुनाई देने लगती है। अब ऐसा लगने लगा था कि कोई उनका नाम ले रहा हो। एक रात रवि ने दीवार पर कान लगाकर सुना। वहाँ से एक आवाज़ आई, ये घर छोड़ दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। रवि ने यह बात नेहा को बताई, लेकिन नेहा ने इसे उनका वहम कहकर नज़रअंदाज कर दिया। अगली रात नेहा ने खुद महसूस किया कि कोई उसे बुला रहा है। उसने दीवार पर हाथ रखा तो उसे ऐसा लगा कि जैसे दीवार के अंदर से कुछ हलचल चल रही हो। अब दोनों को लगने लगा कि घर में कुछ गड़बड़ है। उन्होंने उस दीवार को खटखटाकर देखा और पाया कि दीवार के पीछे खाली जगह है। उन्होंने दीवार को तोड़ने का फैसला किया। जब उन्होंने दीवार को तोड़ा तो उनके होश उड़ गए। वहाँ एक पुराना बंद कमरा था। उस कमरे में एक टूटी हुई कुर्सी और एक पुराना ट्रक पड़ा था। ट्रक खोलने पर उन्हें एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह घर एक परिवार का था जिनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी आत्माएं अब इस घर में कैद है। जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, अचानक दीवार से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दरवाज़ा अपने आप बंद होने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर जिंदा हो गया है। रवि और नेहा उस घर से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही रवि दरवाजे के पास पहुंचता है, दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है और दीवार से एक गूंजती हुई आवाज़ आती है, तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। रवि और नेहा दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का मारते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। चारों ओर दीवारों से तेज चीखें और फुसफुसाहट सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर उनके खिलाफ हो गया है। नेहा घबराते हुए रवि को कहती है, हमें कुछ करना होगा, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। रवि कहता है, रुको, मुझे कुछ समझने दो। ये डायरी, इसमें शायद कुछ सुराग हो। रवि तेजी से डायरी के पन्ने पलटता है। उसमें लिखा था कि आत्माओं को मुक्त करने का एक ही तरीका है। जिस कमरे में हत्या हुई थी वहाँ मोमबत्तियाँ जलाकर प्रार्थना करनी होगी और उस कमरे में पड़े खून के निशानों को मिटाना होगा। नेहा कहती है, लेकिन हम उस कमरे में जाएंगे कैसे? वो तो उस दीवार के पीछे है। रवि कहता है, हमें कुछ करना ही होगा। अगर हम यहाँ रुके तो ये आत्माएं हमें ख़त्म कर देगी। दोनों हिम्मत जुटाकर उस टूटे हुए कमरे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो कमरे के अंदर कदम रखते हैं, दरवाज़ा खुद पे खुद उनके पीछे बंद हो जाता है। कमरे का तापमान अचानक फिर गिर जाता है और चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। कमरे के बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी और फर्श पर खून के धब्बे साफ दिख रहे थे। मेज पर एक पुराना चाकू और मोमबत्तियां रखी हुई थी। रवि कहता है, यही वो जगह है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। नेहा डरते हुए कहती है, पर कैसे? अगर हमसे कोई गलती हुई तो ये आत्माएं और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। रवि मोमबत्तियाँ जलाता है और प्रार्थना करने की कोशिश करता है। तभी कमरे में हवा चलने लगती है और एक डरावनी परछाई दिखाई देती है। वो परछाई पास आती है और कहती है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ये हमारा घर है, तुमने इसे नष्ट करने की कोशिश की है, अब इसकी सज़ा भुगतो। रवि समझ जाता है कि सिर्फ प्रार्थना काफ़ी नहीं होगी। वो जल्दी से डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही कमरे में भयंकर आंधी शुरू हो जाती है। फर्श पर पड़े खून के निशान चमकने लगते हैं और आत्माओं की चीखें गूंज उठती है। नेहा कहती है, रवि जल्दी करो, ये सब बहुत तेज हो रहा है। अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कमरे में पड़े खून के निशान गायब हो जाते हैं। दीवारें वापस सामान्य हो जाती है। रवि और नेहा डरते डरते कमरे से बाहर आते हैं। पूरा घर शांत हो चुका है। नेहा कहती है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? रवि कहता है, शायद, लेकिन हमें ये घर तुरंत छोड़ देना चाहिए। दोनों अपना सामान पैक करते हैं और उस घर को छोड़ देते हैं।